हेलो फ्रेंड्स, मैं हिमांशु कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके विद एचके में। और मैं आज आपके लिए जनरल साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की एक वीडियो लेकर आया हूं। जैसे कि आप सभी को बताया, आपके ग्रुप डी के एग्ज़ाम चल रहे हैं जिसमें साइंस का एक अच्छा खासा वेटेज है। तो इस वीडियो से साइंस के क्वेश्चनों को कवर करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ये ग्रुप डी के लिए बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कार्बन डेटिंग विधि किसकी आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है? तो ये जीवाश्मों की आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है। कार्बन डेटिंग C14 को कहते हैं। अत्यधिक शराब का सेवन करने से शरीर का कौन सा अंग विशेष रूप से प्रभावित होता है? तो ये यकृत होता है, लीवर। ज़्यादा शराब पीने से यकृत हमारा डैमेज हो जाता है। अगला प्रश्न है, शरीर में रक्त बैंक का काम कौन सा अंग करता है? जिसका उत्तर है तिल्ली। इसे इंग्लिश में स्प्लीन बोलते हैं। यहाँ पे हमारा ब्लड स्टोर रहता है और इमरजेंसी के टाइम पर जब हमारे बॉडी में ब्लड की कमी होती है तो यहाँ से शरीर में यहाँ से तिल्ली से रक्त पहुँचाया जाता है। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो इसका आंसर है क्वांटोसोम। क्वांटोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में रक्त की सफ़ेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका है शरीर को बीमारियों से बचाना। इसमें ये इंग्लिश में इसको वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं। ये हमें अनेक बीमारियों से बचाती है। मछली के हृदय में कितने प्रकार के कोष्ठक होते हैं? तो मछली में 2 प्रकार के कोष्ठक होते हैं। मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने का कार्य कौन सा अंग करता है? तो ये वृक्क, किडनी करती है, जिसे हम गुर्दे भी, आम भाषा में गुर्दे भी कहते हैं। यह रक्त से जो जितने भी उसमें अवांछनीय पदार्थ होते हैं उनको ये फिल्टर करती है, किडनी। 40 वर्ष पूरे हो जाने पर चर्चित अप्सरा क्या है? तो इसका आंसर है न्यूक्लियर रिएक्टर। ये 40 वर्ष पूरे हो जाने पर जो चर्चित अप्सरा है ये न्यूक्लियर रिएक्टर है। डायनमो का क्या कार्य है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना या विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करना। ये जनरेटर है, जनरेटर में यांत्रिक ऊर्जा होती है और उससे मोटर घुमाई जाती है जिससे मोटर उसको विद्युत में बदल देती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पिच ब्लेंडी से कौन सा रेडियोएक्टिव तत्व प्राप्त किया गया है? तो इसका उत्तर है रेडियम। यानी कि पिच ब्लेंडी से रेडियोएक्टिव तत्व प्राप्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का कारण क्या है? तो इसमें पढ़ते हैं कि गिरगिट अपना रंग क्यों बदलता है, कैसे उसका रंग बदलता है। तो इसका आंसर है उसकी त्वचा में मेलेनोफोर नामक असंख्य रंग द्रव्य कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण। यानी कि उसकी जो त्वचा होती है उसमें मेलेनोफोर नामक असंख्य रंग द्रव्य कोशिकाएं पाई जाती हैं जिससे उसका रंग बदलता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो यह है सेल्यूलोज। सबसे ज़्यादा प्रकृति में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है। समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय यानी कि एनुअल रिंग्स क्यों नहीं होते? क्योंकि वहाँ की जलवायु में स्पष्ट भिन्नता नहीं होती। यानी कि वहाँ की जलवायु ज़्यादा बदलती नहीं है, इसलिए उनके जो समुद्र के किनारे जो वृक्ष उगते हैं उनमें वार्षिक वलय यानी कि एनुअल रिंग यानी कि उनमें छल्ले पड़ जाते हैं, तो वे पड़ते नहीं हैं क्योंकि वहाँ की जलवायु एक समान रहती है ज़्यादातर। वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो इसका उत्तर है जीरेंटोलॉजी। जीरेंटोलॉजी के माध्यम से हम वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की शाखा से करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोलोमाइट CaCO3 किसका अयस्क है? तो ये कैल्शियम का अयस्क है, जैसे कि इसमें आ गया CaCO3, तो ये कैल्शियम का वो है। Ca से आप इसको याद रख सकते हैं। ये देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं स्टार बना देता हूँ इस पर। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन C। ये पूछने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। मेरे हिसाब से तो ये किसी न किसी शिफ्ट में
आया होगा या आने के चांसेस हैं। और ये देखिए, ये यहाँ से बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन चलने वाले हैं। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो यह है ऑडियोमीटर, यानी कि हम जिससे ध्वनि की तीव्रता मापते हैं वो है ऑडियोमीटर जी। और इसको किस में मापा जाता है? इसको डेसिबल में मापते हैं, ये भी ध्यान रखना है, ये भी अच्छे क्वेश्चन है। डेसिबल में हम इसको मापते हैं, डेसिबल। दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? यानी कि जीवाणु, उसमें जीवाणु पाए जाते हैं जो ही दूध को खट्टा कर देते हैं। श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम यानी कि स्पेक्ट्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित होने वाला कौन सा रंग है? तो यह है बैंगनी। सबसे ज़्यादा विचलित कौन सा होता है रंग? बैंगनी। और सबसे कम, आपसे पूछने लगे सबसे कम कौन सा है, तो वो है रेड, क्योंकि रेड की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है और वह स्कैटरिंग नहीं होती। इसलिए आपने देखा होगा ये जो जितने भी ट्रैफिक हुए या ये हुए, इन पे लाल रंग के लाइटों का ही प्रयोग किया जाता है, क्योंकि उसका वर्ण विक्षेपण नहीं हो पाता, ज़्यादा फैलता नहीं है उसका प्रकाश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक क्या होता है? यानी कि रेफ्रिजरेटर फ्रिज होता है, उसमें प्रशीतक यानी कि ठंडा करने के लिए कौन सा उसका प्रयोग किया जाता है? तो वो है फ्रीओन। फ्रीओन है रेफ्रिजरेटर में। दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको जरूर याद करके जाएं। तो यह लैक्टोबैलिसस, लैक्टोबैलिसस है, तो ज़रूर याद करें इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। किस अंग के कार्य न करने पर डायलिसिस किया जाता है? तो ये किडनी है। जब आपकी किडनी, इसको हम गुर्दे भी बोलते हैं, किडनी आपकी अगर ख़राब हो जाती है तो किडनी को जो बदलते हैं या उसको सही करने की जो प्रक्रिया है वो डायलिसिस कहलाती है। तो ये किडनी को बदलने की प्रक्रिया ही डायलिसिस कहलाती है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? तो मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम। याद रखेंगे, ये जितने भी मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इनको प्लीज़ एक बार तो कम से कम याद करें या वीडियो को दोबारा देख लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राइफल चलाने पर लगने वाला झटका किसके संरक्षण का उदाहरण है? तो ये रेखीय संवेग संरक्षण। रेखीय क्योंकि एक सीध में होता है और जब गोली आगे को निकलती है तो उसमें क्रिया प्रतिक्रिया वाला नियम लगता है, जिससे कि गोली आगे हो जाती है और राइफल पीछे को धक्का मारती है। तो इसमें कौन सा संरक्षण है? रेखीय संवेग, क्योंकि एक रेखा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण तैयार करने वाला वैज्ञानिक कौन सा है? तो ये है अरविंद खुराना। ये हमारे भारतीय वैज्ञानिक हैं, ये भी याद रख के चलें आप। ये अरविंद खुराना है, भारतीय वैज्ञानिक। चंद्रमा पर वायुमंडल न होने के कारण क्या होगा? वहाँ सभी गैसों का वर्ग माध्यम मूल वेग उनके पलायन वेग से अधिक है। यानी कि चंद्रमा वायुमंडल नहीं है तो वहाँ जितनी भी गैसें हैं उनका वर्ग माध्यम मूल वेग यानी कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो है उनके पलायन वेग यानी कि एस्केप वेलोसिटी से अधिक है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर वायुमंडल नहीं है। किस एक कोशिकीय शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य की समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर है क्लोरेला। क्लोरेला का प्रयोग एक कोश के शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष खाद्य समुचित के लिए किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, ये केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? आइसोप्रीन। आइसोप्रीन का बहुलक है प्राकृतिक रबड़। ये कम से कम 4 से 5 बार एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? तो ये किसका है? आइसोप्रीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? प्लाज्मा। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। द्रव्य की 3 अवस्था कौन सी है? ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस, लिक्विड, सॉलिड और गैस। और जो उसकी 4th अवस्था है उसकी वो है प्लाज्मा। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रत्यावर्ती धारा की माप किस यंत्र से की जाती है? तो यह तप्त तार अमीटर
यानी कि हॉट वायर अमीटर से प्रत्यावर्ती धारा की माप की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश तरंगों के किस गुण से उनके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है? तो इसका आंसर है ध्रुवण। यानी कि ध्रुवण से ही प्रकाश तरंगों से उनके अनुप्रस्थ यानी कि प्रकाश तरंगों का इधर उधर फैलना, पोलराइजेशन बोलते हैं इसको इंग्लिश में, तो ये ध्रुवण से होता है। एक वृत्ताकार वलय का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है? इसका आंसर है वलय वृत्त के केंद्र पर। कहाँ होता है? वलय वृत्त के केंद्र पर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, 100% याद करके जाएं। ये आने वाली शिफ्टों में 100% चांसेस हैं इसके, जो आने वाली थर्ड फेज चल रहा है, आने वाले फेज में इसके बहुत चांसेस हैं क्वेश्चन के आने के। खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा क्या है? तो हीरा एक कार्बनिक पदार्थ है, कार्बनिक यौगिक है। ग्रह गति का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया? केपलर ने दिया है। इसको भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार कम से कम इस वीडियो को एक बार एग्जाम देने से पहले जरूर देके आए, इसमें आपको 1-2 क्वेश्चन 100% मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? फिजिक्स का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूशन पर काम करता है हाइड्रोजन बम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कौन सा प्रोटॉन की खोज किसने की? रदरफोर्ड। प्रोटॉन की खोज किसने करी? रदरफोर्ड। और इलेक्ट्रॉन की टॉमसन, और प्रोटॉन की रदरफोर्ड, और न्यूट्रॉन की चैडविक ने। न्यूट्रॉन की किसने की? चैडविक ने। ये याद रखेंगे, ये भी बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये। कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर तीनों अवस्था में पाया जाता है? पानी। तो कौन सा पदार्थ है वह? पानी। या ठोस अवस्था में पाया जाता है, क्यों? आप इसका बर्फ बना सकते हैं। और लिक्विड फॉर्म में तो पानी होता ही है, वाटर। और गैस फॉर्म में होता है, इसकी भाप जब मच जाती है तो ये गैस फॉर्म में होता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट करना ना भूलें। और मैं कहना चाहूँगा आप एग्ज़ाम से पहले इसको अवश्य देख लें। ये 10 मिनट की वीडियो है, 10-12 मिनट की वीडियो है। इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा और आपके नंबर बहुत इंक्रीज़ हो सकते हैं। धन्यवाद।